हेलो फ्रेंड, मैं अचल गुप्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सीएमए फाइनल एसएफएम पेपर सॉल्यूशन दिसंबर 2025 का क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। ये क्वेश्चन सिक्योरिटी वैल्यूएशन का है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले आपके स्टडी मेथड से क्वेश्चन रिलेटेड है। इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप मेरी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री मटेरियल्स है, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9312606737। 9312606737। यहाँ पे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं पीडीएफ बता दूंगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, LML Limited is evaluating the its share value with the following information. The current dividend per share is ₹25। उन्होंने कहा कि भाई अभी का जो ये है, यहाँ पे डिविडेंड जो है यहाँ यहाँ ₹25 है, ₹25 है। एंड द करंट मार्केट प्राइस ₹550 है, और यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर ₹550 है। The company's return on equity stand 18% and with the retention ratio 50%। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इक्वल टू आर 18% है। अब बी मीन्स रिटेंशन रेशियो होता है, ये रिटेंशन रेशियो होता है, रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो आपका 50% है। इसका मतलब ग्रोथ रेट आपके पास हो जाएगा, ग्रोथ रेट यहाँ पे बी इंटू आर होता है, तो 50% इंटू 18% दैट इक्वल टू 9% हो जाएगा। यहाँ पे 9%, ये आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 12% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 10% फॉर द सेकेंड ईयर। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बाय कंसिडरिंग द रिटेंशन रेशियो फॉर थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये 3 इयर्स एंड ऑनवर्ड्स, 3 साल और उसके बाद वाली ग्रोथ रेट आपको 9% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड जो यहाँ पे आपको मिलेगा और यहाँ जो डिविडेंड मिलेगा ₹25 का, आपका 12% से ग्रोथ होगा, 12% से। तो ये ₹28 हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिविडेंड मिलेगा 28 का आपको 12% है। उसके बाद ग्रोथ रेट उन्होंने कहा कि 10% हो गया, यहाँ पे 10%। तो ये आपको ₹30.8 हो जाएगा, और यहाँ पे जो ग्रोथ होगा ₹30.8 का 1 प्लस 0.09, तो ये ₹33.572 हो जाएगा, 33.572। अब आपको क्वेश्चन हम पढ़ते हैं द थर्ड ईयर, और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है 14%। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आपको 14% है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है, 14% है। 14%, ग्रोथ रेट 12%। दिस assess the intrinsic value of the share using dividend discount model। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका मार्केट प्राइस है, यहाँ पे P3 निकालना पड़ेगा, यहाँ पे P2। तो यहाँ P2 निकालना पड़ेगा। जब आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है तो उसके 1 साल पहले का मार्केट प्राइस निकालते हैं। तो यहाँ पे D3 के माइनस जी हो जाएगा। D3 आपके पास कितनी है, 33.572। यहाँ पे ₹33.572 होल डिवाइडेड बाय 0.14 माइनस 0.09, ये रुपी जो हो जाएगा आपको 671.44। तो यहाँ का ये मार्केट प्राइस आपके पास हो जाएगा P2 ₹671.44। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसको तानेंगे एट द रेट ऑफ 14%, इसको तानेंगे एट द रेट ऑफ 14%, इसको तानेंगे यहाँ पे
एट द रेट ऑफ 14%। तो हमें निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इक्वल टू फेयर मार्केट प्राइस, फेयर मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 14%। अब देखिएगा, पहले साल में हमारे पास 28 रुपीज आया, इसकी पहले साल 14% में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.877। दूसरे साल में हमारे पास कितना पैसा आया, दूसरे साल में 30.8 आया, 30.8, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या हो जाएगा दूसरी जगह 0.769। दूसरे साल में ये मार्केट प्राइस भी आया 671.44, 0.769, इस सब का प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे ₹24.556, 23.685, 5.6.33, ये सबका जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा 564.578, 564.578। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इक्वल टू फेयर मार्केट प्राइस, फेयर मार्केट प्राइस। फेयर मार्केट प्राइस का मतलब क्या, मार्केट प्राइस दे सकते हैं ताकि 14% रिटर्न आ जाए, 564.578, 564.578। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है, एनालाइज द इंट्रिंसिक वैल्यू विद द करंट मार्केट प्राइस, डिटरमाइन इट इज ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन। तो करंट मार्केट प्राइस 550 है, करंट मार्केट प्राइस 550 रुपया है। करंट मार्केट प्राइस आपके पास कितनी है, मार्केट प्राइस रुपीज 500 रुपया है, 550 है, 550 है। तो होना चाहिए था 564, लेकिन 550 है। तो क्या डिसीजन लेंगे, हेयर करंट मार्केट प्राइस is rupees 550, which is lower than intrinsic value 564.578, hence it is undervaluation and we should buy the stock। होना चाहिए था आपको 564 है, 550, हमें खरीद लेना चाहिए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।